नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है शुभम और मैं आपको आज एक आसन के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले उस आसन की अगर हम खासियत की बात करें, उस आसन के हम एडवांटेज की बात करें, तो वो आसन एक ऐसा आसन है जो पूरी बॉडी का, होल बॉडी का एकमात्र पोस्चर है जो पूरी बॉडी के लिए बेनिफिट देता है। पूरी बॉडी के आसन, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज जिसमें हो जाती है, पूरी बॉडी की क्लीनिंग जिसमें हो जाती है, पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जिसमें सर से लेके पांव तक का, आपके पांव की, पैर के घुटने से लेके आपके सर तक का पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपका क्लियर हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन आपका पहुंच जाता है। ऐसे ही हम एक आसन की बात करने जा रहे हैं। सबसे अच्छा ये आसन है, सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाला ये आसन है, सबसे जल्दी बेनिफिट देने वाला ये आसन है। तो आइए इस आसन के बारे में हम बात करते हैं। इस आसन को हम सर्वांग आसन भी कहते हैं, इस आसन को हम शोल्डर स्ट्रेंथ पोस्चर भी कहते हैं, इस आसन को हम सालंब सर्वांग आसन भी कहते हैं। चूंकि इसका जो नाम है सर्वांग आसन, इसके आसन में ही इसकी सारे बेनिफिट छुपे हैं, इसके आसन में ही इसकी सारी एडवांटेज छुपी हैं। सर्वांग मतलब पूरी बॉडी के अंग, पार्ट ऑफ योर बॉडी, होल पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो सर्वांग आसन जो है, इसका जो तरीका है मैं आपको आज बताऊंगा कि कौन सी टेक्निक है, किस तरीके से आप सर्वांग आसन को लगाएंगे, सर्वांग आसन को लगाने का सही पोस्चर क्या है। सर्वांग आसन को लगाते टाइम ही कई सारे आसन, कई सारी चीजें इसमें आप लगती हुई जाती हैं। मतलब कई सारे आसनों को पूरा करते हुए आप सर्वांग आसन में पहुंचते हैं। सर्वांग आसन को लगाने का जो तरीका है, याद रखिए, आपका थोड़ा सा भी बॉडी का तिरछापन, थोड़ी सी भी बॉडी में आपकी जो एक लेजीनेस है, वो इस आसन को बदल सकती है, इस आसन का नाम बदल सकती है। इसलिए इस आसन को करने का तरीका जो है वो हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा इस आसन के जो बेनिफिट है, हम उस बेनिफिट की एक बार बात कर लेते हैं। क्योंकि जब आप सर्वांग आसन करते हो तो पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से काम करता है, वो आइए हम इस आसन को लगाने के बाद ही जान पाएंगे। जब ये आसन करेंगे, इस आसन को हम देखेंगे, इसके बाद हमें इसके जो है बेनिफिट समझ में आएंगे। चलिए सर्वांग आसन की तरफ चलते हैं, सर्वांग आसन को लगाने का तरीका समझते हैं। सबसे पहले हम पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेटते रहे, आपके पैर एकदम सीधे, और आप यहां से सीधे लेट जाएंगे। यहां से हम पीठ के बल पूरा लेट गए। पीठ के बल लेटने के बाद यहां से हमने सर्वांग आसन के लिए हम जो स्टार्टिंग एकदम से हम करते हैं सर्वांग आसन की, वो हम कैसे करते हैं देख लीजिए। यहां से हम पैरों को धीरे धीरे उठाएंगे। ये हमारे पैर 90 डिग्री के एंगल पे एक साथ चले गए। पैरों को ऊपर रखेंगे, हल्के से हम, हाथ हमारे जमीन पे है, हाथों के सहारे हल्के से कमर को ऊपर उठाएंगे। यहां से हम पैरों को ऊपर खींच के रखेंगे, सीधा बॉडी को रोक के रखेंगे। आपकी जो गर्दन है, आपकी जो नेक है, वो आपके फ्रंट पे टच हो जाएगी, आपके गर्दन पे जालंधर बंद लगेगा। और इस तरीके से आपको अपनी बॉडी को रोक के रखना है। पैर आपके टाइट रहेंगे, आपके पंजे ऊपर की तरफ खींचे रहेंगे। धीरे धीरे आप वापस अपने पोजीशन पे आ जाएंगे, वापस अपने शेप में आ जाएंगे। शोल्डर स्टैंड पोस्चर, आपकी पूरी बॉडी का जो वेट है, पूरी बॉडी का जो आपकी भार है, वो आपके शोल्डर पे, आपकी अपर बैक पे आता है। आपकी नेक जो है वो इस तरह से मुड़ी रहती है कि आपकी जो चिन है वो आपकी यहां टच हो जाएगी। इस तरह से आप एक लॉक लगा देते हैं, इस तरह से आप एक बंद लगा देते हैं, और आपकी बॉडी जो है एकदम से टाइट
पंजे ऊपर की तरफ खिंचे रहते हैं, पंजे ऊपर की तरफ टाइट रहते हैं। और जब आप इस पोजीशन में रुकते हैं, इस पोजीशन में आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कितनी भी देर रुक सकते हैं। इस पोजीशन में रुकने के बाद आपका जो ब्लड है वो आपका उल्टा भागता है आपके सर की तरफ, तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन उल्टा होता है। ब्लड सर्कुलेशन उल्टा होने के बाद आपकी बॉडी के अंदर से सारी नेगेटिविटी बाहर निकलती है। क्योंकि हमारा ये ब्लड जो है वो हमारे सर तक पहुंचता है। हमारे सर तक पहुंचने के साथ साथ ये हमारे आंखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत बेनिफिट होता है, हमारे याददाश्त को अच्छा करता है, ब्रेन को हमारे शार्प करता है, माइंड को हमारे शार्प करता है। ये बहुत सारी चीज़ें इसकी हैं जो हमारे लिए बेनिफिट देती हैं। इसके अलावा बॉडी की बैलेंसिंग अच्छी होती है, क्योंकि ये बैलेंसिंग पोस्चर भी है। आप बॉडी की बैलेंसिंग अच्छी करते हो। जब आपके बॉडी की बैलेंसिंग अच्छी होती है, इसका मतलब आपके माइंड का कंसंट्रेशन अच्छा होता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर भी अच्छी होती है। तो ये सारे कुछ बेनिफिट हैं। इसके अलावा अगर इसको हम ना करने की बात करें कि ये कौन करेगा कौन नहीं करेगा, तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये याद रखने वाली है कि नेक पेन अगर किसी को है तो नेक पेन में इस आसन को करने से आप बचें। इस आसन को आप करने से अवॉइड करें अगर आपको नेक पेन होता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ा सकता है। तो ये याद रखने वाली बात है, किसी को सर्वाइकल वगैरह की अगर प्रॉब्लम रहती है तो वो इस आसन को नहीं करें तो बेहतर है। उनके लिए फिर इस आसन की तरीके बदले जाएंगे। उनके लिए पहले नेक की एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप पहले नेक की एक्सरसाइज करेंगे। आप नेक की एक्सरसाइज करने के बाद इस तरीके के जो आसन हैं, इस तरीके के जो पोस्चर हैं, उसमें आप जा सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको ये आसन बता देता हूँ। एक बार फिर से इस आसन के लगाने के तरीका, लगाने की टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपको अच्छे से ये आसन समझ में आ जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे, सबसे पहले आप लेट गए, आपके पैर एकदम सीधे रहेंगे, हाथ आपके जमीन पे, आप पैरों को उठाते हुए ऊपर लेकर जाएंगे। आपने पैरों को 90 डिग्री उठाया, धीरे धीरे आप पैरों को यहां आपको अपनी बॉडी को रोक के रखना है। यही है बैलेंसिंग। ये बैलेंसिंग है जो आपने अपनी बॉडी को रोक के रखा है। पंजे आपके खिंचे हुए, आपकी गर्दन में एक बंद लगाया हुआ है। आपकी गर्दन जो है, आपकी नेक जो है, जो आपकी चिन है, वो आपके कंठ से लगी हुई है। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कितनी भी देर आप इस पोस्चर में रुक सकता है। धीरे धीरे यहाँ से वापस आने के लिए धीरे धीरे अपने कमर को ढीला करते हुए नीचे लेकर आइए। यहां से अपने पैरों को सीधा करेंगे और यहां से आप रिलैक्स। इस आसन को लगाने के बाद आप अपनी नेक के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपने नेक को इस तरह से पीछे मोड़ सकते हैं। क्योंकि आपको किसी तरह का अगर पेन कोई नेक में आया होगा तो उससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा, उससे आपको आराम मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये आसन समझ में आ गया होगा। इस आसन की टेक्निक, इस आसन को किस तरह से लगाना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।